लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 25 वचन से पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने जो उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। थैंक यू जीसस। अब फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हम यहोशू में से पढ़ेंगे अध्याय 23-24। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने
मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सकता। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, और क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों की बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और वे तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारे आंखों में कांटे ठहरेगी। और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उन मैं संसारियों की पता नहीं है क्या है, ओके, हमारे विषय में वही उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, और तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नाश हो जाओगे। यहोशू अध्याय 24 पहले वचन से। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा
परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दे दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेयर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुँचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोवाब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल के से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा। परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नहीं की, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, पेरिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिससे तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करोगे जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि यह पवित्र परमेश्वर है, यह जलन रखने वाला ईश्वर है।
वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि यह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगीकार कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है। इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नत्सेरह में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ के उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां, जिन्हें इस्राएली मिस्र में से लाए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया और हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एप्रैम की पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबत्यनहास कहलाती है और उसको दे दी गई थी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारे जहन में बने रहे, हमारा जीवन बदलता जाए, हमारा चरित्र वचन में ढलता जाए। हम परमेश्वर चाहता है उस रचना में, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में फिट एंड फिक्स हो जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप ये अध्याय पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 12 वचन से 25 वचन, भजन संहिता 108 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।